चलिए टीवी ट्यूब अमेजिंग वर्ल्ड में आज हम आपको ले आए हैं उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में। और कानपुर में कहाँ? जी हाँ, इस जगह ये बड़ा चौराहा के पास एक फेमस दुकान है जिसका जिक्र फिल्मों में भी होता है। तो ये है इस दुकान का नाम। जी हाँ, ठग्गू के लड्डू। क्या है इसकी टैगलाइन? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो अभी इस दुकान की कुछ टैगलाइन आपको दिखा देते हैं जो बहुत फेमस है। सबसे पहले इस ऊपर की टैगलाइन को देखिए, नेताओं पर बहुत फिट बैठती है। दूध का पेड़ा, जिसकी ये बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारा नेता कैसा हो तो दूध के पेड़े जैसा हो। जी हाँ, यही वो नारा जो लोग चाहते हैं नेता के अंदर दिखाई पड़े कि नेता दूध के पेड़े जैसा होना चाहिए। और भैया सामने भाई साहब इस वक्त बैठे हुए हैं, ये बनाते हैं क्या? ये बनाते हैं बदनाम कुल्फ़ी। और बदनाम कुल्फ़ी का नारा पीछे लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पर लिखा है बदनाम कुल्फ़ी मेहमान को चखाना नहीं, टिक जाएगा चखते ही जुबां और जेब की गर्मी गायब हो जाएगी। और यहाँ पर इन नारों के साथ एक बड़े ही फेमस तरीके से अपनी दुकान को आगे बढ़ाया गया। एक फिल्म आपने देखी होगी, बंटी और बबली। उस बंटी और बबली फिल्म में इसी टैगलाइन का जिक्र है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ठग्गू के लड्डू भाई बहुत मस्त लड्डू होते हैं, अलग अलग वैरायटी, अलग अलग कीमत में। लेकिन इन लड्डुओं की जो क्वालिटी होती है वो देश विदेश के लोगों की ज़बान पर चढ़ी रहती है। छोटी सी जगह में दुकान मौजूद है और ये दुकान के लड्डू की कीमत है 840 रुपये प्रति किलो के लड्डू हैं। लेकिन इन लड्डुओं का जो स्वाद है वो इस कीमत को पूरी तरीके से जस्टिफाई भी करता है। हम आपसे किसको मिलवाने जा रहे हैं? तो आज बात करवाने जा रहे हैं। ठीक है, सामने जो देख रहे हैं ये राजेश पांडे जी हैं, जिनके पिताजी ने इस ठग्गू के लड्डू के विचार की शुरुआत की थी। राजेश जी, हमारे दर्शक आपका अभिवादन कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद कर रहे हैं आपको कि आपने समय निकाला। राजेश जी, ये बताइए कि ठग्गू के लड्डू ये किस फिल्म से लोगों की जुबान पर चढ़ गया? ये फिल्म आई थी बंटी बबली, उसमें कुछ इसी तरह की कहानी थी, लोगों से चाट करने वाला, तो उनके लिए ये बोर्ड हमारा जो है टाइटल बन गया ठग्गू। पूरी फिल्म में ठगाई होती है, वो बहुत। और ये ठग्गू के लड्डू, ये मेहमान को चखाना नहीं तो टिक जाएगा, ये सब चीज़ आखिर आपके पिताजी की सोच है, किसकी सोच है, कैसे निकला? ये सब हमारे पिताजी की सोच है। और मतलब कुल्फी लोगों को पसंद आती है तो इसलिए लिखा गया मेहमान को चखाना नहीं टिक जाएगा। और जो आपने कहा ये ठगने की जो बात है, जो ये शब्द है ये अपने आप में नेगेटिव शब्द है, इसी को आपने पॉजिटिव बनाकर, इसी से कहते हैं ना जहाँ पर कुछ ना हो वहाँ उसी चीज़ से कुछ निकाल लिया जाए। तो ये ठगने, धोखे, ऐसे शब्द का इस्तेमाल आपको सूझा कैसे? वो देखिए, वो तो गांधी जी के लेख में लिखा है, चीनी सफ़ेद जहर है, शक्कर सफ़ेद जहर है, और वो जहर हम अपनी मिठाई में मिलाते हैं। तो अपने को अंदर से झाँक कर देखा कि हम गहे का स्वास्थ्य खराब करते हैं, गहे की जेब खराब करते हैं, और समझ में ये आया कि हम ठग रहे हैं, इसलिए ठग्गू को लड्डू। और हमने ये भी सुना कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया आपकी दुकान का और लोगों ने नारा जोर से लगाया, वो क्या बात है? वो मोदी जी 2022 के चुनाव में आए थे, तो उन्होंने कहा था कानपुर की हाजिर जवाबी। तो उसने कहा था कि कानपुर में क्या ठग्गू के लड्डू है, ऐसा क्या लिखा है वहाँ पे? तो उन्होंने कहा था ऐसा कोई ठगा नहीं। तो पब्लिक ने कहा कि जिसको हमने ठगा नहीं, और तो लोगों को विश्वास बढ़ा, तो और हमारी प्रसिद्धि हुई। और अब आपकी उम्र कितनी है राजेश जी? हमारी उम्र 70 थी। परिवार में कौन कौन है राजेश जी आपके? पूरा परिवार है। पूरा परिवार है, मतलब बताएं कुछ परिवार के बारे में। परिवार में हमारे 2 बेटे हैं और 3 लड़कियां हैं। सब हंसते खेलते हैं। सब हंसते खेलते हैं। बर्फी, कुल्फी, लड्डू, इसके अलावा आपका शौक क्या है? क्या गाने भी सुनते हैं, गाने भी गाते हैं? गाने सुन लेते हैं, गाते नहीं हम। और गाने अधिकतर पुराने वाले गाने जो हैं जिनमें भाव समझ में आता है। आज के फिल्म के जो गाने हैं वो तो समझ ही नहीं आता क्या गा रहे हैं।
ईमानदारी को लेकर आपको क्या कहना है कि आपको ठगने और इन शब्द को आगे बढ़ाना पड़ा? एक संदेश भी है आपके इन शब्दों में। देखिए, विदेश में जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं कोई खास बात नहीं है, और अपने देश में जहाँ बेईमानों की कतार लगी हो वहाँ यदि कोई ईमानदारी से काम करे तो उसका स्कोप बहुत अच्छा है। तो कोशिश ये करनी चाहिए जिससे जो बात करें वो ईमानदारी हो उसमें, और जो बेच रहे हैं उसमें भी ईमानदारी। लोगों में ईमानदारी हो, और शायद इसीलिए ठग्गू के लड्डू एक पहचान हो गया है। सभी हमारे ठग्गू के लड्डू के वो कर्मचारी हैं जिन्हें इस बात का गर्व है कि आज देश दुनिया में इस जगह को बहुत सारे लोग जानते हैं। एक मेहनत का फल ही है कि ये जगह कानपुर का पर्याय बन गई है, कानपुर का नाम बन गई है। ज़रूर आप इस वीडियो को देखिए और जानिए राजेश जी की कहानी को, ठग्गू के लड्डू को।